तो जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों काफी दिन से काफी स्टूडेंट का यही परेशानी होता है कि तत्वों का नाम जो है 1 से 20 तक भी याद नहीं होता है। और आज भी कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप इसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संकेत और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी आप याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी आपको याद हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीका से। बस आपको कुछ फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, कुछ आपको ट्रिक याद रखना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, पूरा इन तक आप देखेगा तभी आप कुछ समझ पाएंगे। तो यार आप लोग काफी ये प्रॉब्लम की बात है, काफी टेंशन है स्टूडेंट का। ये सबसे जो है खतरनाक बीमारी है कि ये याद नहीं होता जल्दी, ठीक। और याद हो जाता है तो ये इसमें हम पूरा कंडीशन बता देंगे कि द्रव्यमान संख्या भी आप याद रखिएगा। तो सिंपल यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे पहला आपका है हाइड्रोजन H होता है, जिसका संकेत H होता है। परमाणु संख्या कहेगा तो परमाणु संख्या 1 होता है, अर्थात आपको 1 लिख देना है। आपको कुछ ट्रिक याद रखना है, फिर कल हम और नहीं पीटेंगे, यानी याद रखना है F से फिर, Cl से क्लोरीन, फिर कल हम से H और मतलब आर्गन नहीं पीटेंगे अर्थात नियॉन। ये आपको ट्रिक याद रखना है, फिर कल हम और नहीं पीटेंगे अर्थात आपको याद रखना है फिर कल हम और नहीं पीटेंगे, और नहीं पीटेंगे। जी हाँ, आप लोग को कल बिल्कुल कल से जो है नहीं पीटेंगे। ये सब अपवाद में होता है। आपको क्यों बता रहे हैं इसका वजह भी समझिए, ध्यान से समझिए। ये आपका अपवाद में आता है और बाकी सब पर देखिए इसका भी लिखते हैं। लिथियम क्या होता है, Li होता है, तो इसका 2 लिख देंगे। पहले हम ये संकेत लिखना बताते हैं, उसके बाद आपको वो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। लिथियम Li आपका परमाणु संख्या है तो 3 हो जाएगा संख्या। बेरिलियम Be 4, बोरॉन V 5, उसके बाद है यहाँ पे कार्बन C 6 होता है, नाइट्रोजन N 7 होता है, ऑक्सीजन O 8 होता है, और फ्लोरीन अर्थात F आपका 9 और नियॉन यानी 10 होता है, ठीक है। ये होता है 10 होता है। अब देखिए आप संकेत तो आपको याद हो जाएगा, इसको याद करना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे सीरियली याद करना होगा। मेन होता है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या। तो इसको याद करना सबसे आसान है। देखिए आपको इसमें से जो विषम संख्या दिखाएगा ना, विषम संख्या, उसका द्रव्यमान संख्या उसके दुगुना से 1 बढ़ा देंगे। जो सम संख्या होगा उसका द्रव्यमान संख्या केवल डबल हो जाएगा। तो पहले आइए हम लोग हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, विषम संख्या, तो 1 के दुगुना करेंगे 2 और 1 3, ये हमारा सूत्र कहता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को देखे थे फिर कल हम और नहीं पीटेंगे, अर्थात हाइड्रोजन था यहाँ पे अपवाद में। इसका जो है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या इतना, द्रव्यमान इतना। चलिए आपको समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, अगला सवाल भी आएगा तो यहाँ पे समझिएगा, नीचे समझाएंगे तो समझिएगा। देखिए तो परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ आपका, 1 हो जाता होता है कि नहीं, 1 हुआ। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों 1 होता है हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या आपका जितना परमाणु संख्या है उतना ही होगा, अर्थात 1 है परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी आपका 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो यहाँ पे एक परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 0। समझ गए ना। चलिए अब देखिए आपका दूसरा है हीलियम He2, तो 2 है सम संख्या, तो द्रव्यमान संख्या इसका केवल डबल हो जाएगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पे आपका 4। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है। जितना परमाणु संख्या किसी तत्व का उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है, अर्थात 2 है तो इसका भी आपका 2 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को हम लोग घटा देते हैं, तो 4 में से 2 घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। चलिए बिल्कुल आसान था, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसी तरह से आप तीसरा समझिए, लिथियम Li 3 होता है, लिथियम Li 3 होता है, तो परमाणु संख्या इसका 3 है आपका विषम संख्या, विषम यानी काग वाला, काग की दोष खेले है ना, ऐसे करते काग की दोष बताइए। तो यहाँ पे 3 है आपका विषम, तो 3 का जो डबल कर देंगे 1 अधिक बढ़ा देंगे, तो 3 दूना 6 और 1 हो जाएगा 7, तो द्रव्यमान संख्या आपका हो जाएगा 7। देखिए आपके बुक में दशमलव में होगा, लेकिन आपको यही मान लेना है। कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा आगे ऐसे मान लेना होगा आपको 7। अब आपको देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालना, तो सेम बात है, जितना परमाणु संख्या उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा, अर्थात आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो 7 में से 3 घटा देंगे, आराम से निकाल लीजिए 4। चलिए इस तरह से आप यहाँ पे 20 तक जा सकते हैं यही ट्रिक पर, कि जैसे देखिए बेरिलियम क्या है Be 4, तो 4 का डबल कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कर दीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 4 है तो 4 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन हो जाएगा 8 में से 4 घटा देंगे तो 4। आम इमली कटहल। चलिए बहुत आसान है। अब देखिए आपको यहाँ पे बोरॉन तो B5 तो 5 दूना 10 1 11 क्योंकि विषम संख्या 5 दूना 10 1 11। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 5 तो 5। अब न्यूट्रॉन की संख्या 11 में से 5 को घटा देंगे यानी परमाणु द्रव्यमान में से 5 परमाणु संख्या घटाएंगे 6 आ जाएगा आपका। लीजिए अब कार्बन तक हम बता देते हैं। कार्बन C परमाणु द्रव्यमान 12 क्योंकि 6 जो है आपका सम संख्या है तो 6 दूना 12 होगा कि नहीं होगा? 12 होगा, 12 होगा। अब 12 है। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना परमाणु संख्या उतना ही, अर्थात आपका 6 हो जाएगा। अब परमाणु द्रव्यमान 12 परमाणु संख्या 6 घटा दीजिए आपका 6। ठीक, बिल्कुल आसान है। तो कभी कभी पूछ देता है कार्बन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 3 और 6 होता है। अब बाकी शेष जो है आप करके बताइएगा।